वाले फोटो मैंने इतना भाई अभी कुछ नहीं बोल रहा, पहले चलता हूँ। पहली बार जब घर छोड़ते हैं ना तो दुख होता है, लेकिन जब दूसरी बार घर छोड़ते हो ना तो भाई डबल दुख होता है। अब यार मैं इतना बोल नहीं पा रहा, मे भी मुंबई में मैं थोड़ा व्लॉग चालू करने लगा। बोला भी नहीं जा रहा भाई, फाइनल कॉल आ गई है, चलते हैं। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस एयरक्राफ्ट में, जो कि विस्तारा का था, वो एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा है। देखो तना ऐसे यार, इसमें ना लेग स्पेस नहीं है, देखना ये देखो, लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है। देखो लाइक थोड़ा तंगी होके बैठना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे बोलूँगा। वो तो अच्छी बात है कि इधर कोई भी नहीं बैठा, तो आई कैन स्ट्रेच हेयर अ बिट, बट लेग स्पेस नहीं है। भाई वॉशरूम की बात बताऊँ तो बस इतना सा वॉशरूम है यार, इनका वॉशरूम बहुत छोटा है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, ये स्टाफ बहुत अच्छा है। लाइक जब मैं लंदन टू दिल्ली आया था, वो स्टाफ मुझे ऐसा लगा था, बट ये स्टाफ अच्छा है, बहुत ही डिसेंट स्टाफ है। एंड भाई नहीं ईजी होता वापस घर छोड़ना। मे बी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अपनी फैमिली से अटैच्ड हूँ, बट अब मुंबई में जल्दी से लैंड हो गया, मेरे को शॉपिंग करनी है बहुत सारी, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। और भाई ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है कि मैं कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहा हूँ, बिकॉज लाइफ में अभी तक मैंने 2 फ्लाइट्स ली हैं, ये तीसरी होगी। ये सब तो मैंने भाई इंस्टाग्राम पे देखा था यार, मूवीज़ में देखा था, आज देख लिया पहली बार। यार मैं घर से सोच के आया था कि यार बहुत कुछ बताऊँगा, बहुत चीज़ें बोलूँगा, एक्सप्रेसिव होऊंगा थोड़ा सा, बट भाई कुछ भी नहीं निकल रहा है यार अंदर से ना। अब वो देखो वहाँ लिखा है इंटरनेशनल डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक इधर चले जाओ, इंटरनेशनल वाले इधर चले जाओ। सिंपल। मैं सही बताऊँ, जो भी पहली बार ट्रैवल कर रहे हो यार, जिनको डर लगता है ट्रैवल से, खुलेआम पूछो, सॉरी हमें नहीं पता बताओ। भाई क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं भी ऐसे भग जाता हूँ कहीं भी, मुझे नहीं पता लगता, भाई सॉरी यार बताओ। 71 और इधर से ही जाना है मेरे को सीधा, लेट्स गो। तो भाई चेकिंग भी मेरी फिर से डन हो चुकी है, सब कुछ सही रहा। मैं ना सूजी लाया हूँ अपने साथ, लाइक आई मीन रवा, तो वो ना पाउडर की फॉर्म में आती है, तो उसके लिए रोकते हैं, मैं दिखाता हूँ एंड जाने देते हैं। बहुत ईजिली, प्यार से बात करो, सब ईजिली हो जाता है। एंड अब है इमिग्रेशन, एंड इसके बाद फाइनल बाय बाय टू आवर कंट्री। ये रहा इमिग्रेशन, दिखाऊँ पीछे, ठीक है। चलते फिर ड्यूटी फ्री भागते हैं यार जल्दी से। क्या टाइम हो गया? 12 बजने में 5 मिनट है। इमिग्रेशन डन। 15-20 मिनट लग गए इमिग्रेशन को, भी था ही नहीं। अब इन्होंने बहुत कम स्टाफ बिठाया हुआ था, कुछ भी नहीं पूछा भाई, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अब यूके की इमिग्रेशन देखते हैं। एक वो टाइम भी था जब मैं पहली बार आया था, डर लग रहा था, पढ़ रहा था मैं, तो कोर्स क्या है, कहाँ जाना है, भाई सब रट रहा था, कुछ पढ़ा ही नहीं इस बार तो। ऐसे पकड़ता हूँ। हाँ तो इमिग्रेशन डन, लेट्स डू द शॉपिंग नाउ। ये कर ली है थोड़ी सी गलत ड्यूटी फ्री से शॉपिंग, मतलब आई डोंट स्मोक, बट वहाँ पे जाना है मेरे को हल्दीराम्स पे, बीका जी पे तो नहीं, हल्दीराम्स पे जाना है, और हल्दीराम से मैं मिठाई वगैरह उठाता हूँ, ठीक है। इसे ऑलमोस्ट 5 kg हो गए, ये 2 ही 1 किलो गए हैं। हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइन को, ड्यूटी फ्री से खरीद रहे हैं, बाहर से अंदर से खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर से तुम लेके आओगे तो हर चीज़ का चार्ज। आई विल सजेस्ट बाहर से लेना यार, अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए ना तो बाहर से लेना। आई थिंक ये भी ऑथेंटिक ही होगा, बट फिर वही है ना कि वेट आता ही आता है। सो स्टिल इट्स हल्दीराम, सो वी कैन ट्रस्ट। अब चलता हूँ मैं अपने गेट पे जो कि है 71, तो वहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ इसको अपने बैकपैक में, और ये सारा जिसका डर था वही हो गया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, स्टिल मैं जल्दी से थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, मम्मी ने पैक करके दिया था, खा लेते हैं यार। अब पता नहीं कब मिलेगा खाने के लिए। रोटी खाइए, जान आई है, वाह। चलते हैं अब। देखना एक बार विंडो सीट देखो मेरी, पहले तो ये है बीच में, इधर विंग्स हैं, इधर भी विंग है, मतलब क्या ही है यार, मतलब यार मज़े नहीं आया इस विंडो सीट पे। और
स्पेस तो 777 में भी उतना ही है जितना होता है। लाइट की बात करूँ मैं तो इंफोटेनमेंट की, ये देखो थोड़ा सा दिखाऊँ अगर यार बहुत लैग कर रहा है, देखो चल ही नहीं रहा। अगर मैं वो भी देखूँ, ये देखो मतलब उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतना बढ़िया चले, बट फिर भी देखो बहुत लैगी है, 350 से भी ज़्यादा लैगी है। आई नो 777 पुराना एयरक्राफ्ट है, बट हाँ रिमोट मिल जाता है पूरा कंट्रोल करने के लिए। ये देखो रिमोट दे रखा है पूरा। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी मेरे को, मैंने अपना सॉकेट के अंदर रख दिया, नहीं तो ये बहुत मस्त चीज़। और ये पता नहीं किस लिए है, ये भी है पता नहीं किस लिए, मतलब होगा इसमें। ये USB है चार्जिंग है। बाकी ये एक कप होल्डर है, ये हो गई आपकी ट्रे खाना वाना खाने के लिए, एक्सटेंड भी जाती है। और ये ऐसे करता हूँ, फ्लाई करते हुए हमें 2-2.5 घंटे हो गए और भाई टांगों की हालत मेरी ख़राब हो चुकी है। आगे वाले बंदे ने भी थोड़ी रिक्लाइन कर दी और ये देखो एक बार स्पेस ही नहीं है भाई कुछ भी, बहुत बेकार। इससे ज़्यादा अच्छा तो भाई 350 था, इवन ड्रीम लाइनर इससे ज़्यादा अच्छा था, स्पेस का भी हो गया था। तो मेरे स्नैक्स वगैरह मिस हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए फ्लाई करते हुए, तो भूख सी हो गई है। 15 मिनट हो गए हमसे कि मेरे स्नैक्स दे दो, मैं मिस कर दिया शायद। उसने कहा हाँ मैं लेके आती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए, बंदी आ रही है जा रही है, 2 बार देख लिया मैंने, उसने हाथ में ट्रे व्रे थी जो किसी और को दे रही है, लेकिन इधर देख भी नहीं। मुझे लगता है ये जो ना बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं 350, 777, 787 में जो वाइट बॉडी होती है शायद ज़्यादा एटीट्यूड हो जाता है, ज़्यादा पुरानी हो जाती है। लेट्स सी अब कैसे जाती है, अभी तो 7 घंटे पेंडिंग है सिस्टम। खाना आ गया है और लिटरली एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन मैं क्या ही करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। पैसेंजर भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, आधा घंटा हो गया मुझे कुछ चीज़ मांगे हुए, कोई नहीं। 2 बार कॉल कर दी, स्क्रीन पे जो आता है कोई नहीं। जब इनका टाइम था उन्होंने तभी हर चीज़ दी है। बिज़नेस क्लास में, प्रीमियम इकॉनमी में दे देते होंगे सर्विस, लेकिन इकॉनमी को तो पूछता ही नहीं भाई कोई। तो भाई अगर मैं खाने की बात करूँ तो आई डोंट नो ये क्या है, खा के पता लगेगा। ये डिज़र्ट आया है, ये पास्ता आया है, आफ्टर मिंट भी आई है, रिफ्रेशिंग बाइट्स आए हैं, कटलरी ऑब्वियसली, एंड वाटर और ब्रेड। खाना तो यार बहुत टेस्टी है, मतलब बढ़िया है। ऊपर से आज मैं इंडिया से जा रहा हूँ और मूवी लगा दी मैंने स्काई फोर्स। भाई इसका एंड इतना इमोशनल है और मेरी भी आगे बढ़ा रही है यार, मतलब मूवी देखो कोई एडवेंचर वाली यार, ये चीज़ें नहीं देखनी भाई। पहले सोच रहा था क्यों ही विंडो सीट ली है, लेकिन मैं बताता हूँ पैसे वसूल कहाँ होते हैं विंडो सीट के। फ्लाइंग लाइक 30,000 फीट ओनली, उससे ऊपर नहीं है हमारा लेवल। ये देखो द OG A380 5X मारो। क्या मस्त लग रहा है यार जाते हुए। ये जो क्रू है इस एयरक्राफ्ट का 777 का 10 में से 3 नंबर दूंगा मैं, 10 में से 3। वो भी बस इसलिए कि भाई खाना दे दिया, नहीं तो और बहुत ही द वर्स्ट भाई, द वर्स्ट। तो भाई ये आया है सेकंड टाइम फूड, आलू पराठा, टी कटलेट और सब्जी है चने की। लेट्स ट्राई। और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमें बचे हैं 2 घंटे 41 मिनट, लॉन्ग वे टू गो। और बाहर मैं दिखाऊं तो भाई इधर से तो क्या ही दिखाऊंगा यार, इधर से दिखाता हूँ कुछ दिख रहा था। जी कुछ भी नहीं दिखता भाई, देखो कभी मत लेना है पिंक वाली सीट। अभी मैं मूवी देख रहा था और समवेयर अराउंड 25 मिनट्स हो गए मेरे को देखते हुए, चलती नहीं यार इनकी स्क्रीन देखना, तो समवेयर अराउंड आधा घंटा ही हो गया मेरे को यार। बहुत ही रिलैक्स थी ना, कोई मज़ा नहीं है इसमें देखने में। आइडिया लग रहा होगा ये एक्चुअल में ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एकदम सामने बैठना पड़ेगा, नज़दीक आना पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा है, ये ब्लैक ही दिख रहा है ये देखो।
0.0000001% एक्साइटमेंट है भाई इस बार। जीरो कितनी जीरो गिना दी, इतनी एक्साइटमेंट है भाई। खुशबू तो अलग सी आ रही है यार एयरपोर्ट की ना, जो भी बात। पहली बार देख रहा हूँ मैं इमिग्रेशन कितनी कम लाइन। ई वीज़ा मैंने पासपोर्ट से, मतलब मेरा जो वीज़ा है मैंने पासपोर्ट से मर्ज कर दिया था। ई वीज़ा क्विकली हो गया भाई, 1 सेकंड में उसने थंब लगवाया, वेलकम बैक, नो क्वेश्चन आस्क, क्विक भाई। मज़ा आ गया इमिग्रेशन में। मतलब पता कितना टाइम लगा इमिग्रेशन पे? मुश्किल से 5 मिनट क्विक। ये ऐसे टाइम पे जाने में फिर मज़ा भी आता है। अब बैगेज ले लेते हैं यहाँ से, ये देखो ये रहा बैगेज। और सबसे मेन पॉइंट, प्रॉब्ली द वर्स्ट भाई, ये जितनी क्रू होती है ना, ये 777, 787 बड़े जहाज़ों में जो हो गई होती हैं, चली गई होती हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ भाई बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी पे ध्यान देती हैं। इकोनॉमी को तो भाई तेल लेने, भाई इतनी बुरी सर्विस, इतनी बुरी। आई विल रेट 3 आउट ऑफ 10, इतनी बुरी। मैं एक बार बैगेज देख लूँ मेरा रिक्लेम कहाँ हो रहा है। बट भाई एयर इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड। खाना अच्छा था, पेस्ट्री अच्छी थी, पानी भी बढ़िया प्रीमियम था भाई, लेकिन जो स्टाफ था, मैंने पानी मांगा है, 25 मिनट में पानी आ रहा है। मैंने बोला मेरे स्नैक्स दे दो, स्नैक्स नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो तो लकीली ये है कि मैं उठा हुआ था तो मुझे खाना मिल गया, तो अगर मैं नहीं उठा होता तो वो करते भी नहीं। बल्कि क्या भाई, छोड़ो। एयर इंडिया प्लीज़ इम्प्रूव योर स्टाफ, प्लीज़ इम्प्रूव योर क्रू प्लीज़। भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स सिक्योरिटी भाई देखो भाई, इट्स टाइम टू एग्जिट। भाई थोड़ा होमलेस वाइब्स आ रही होंगी, बट फाइनली बैक, नॉट वेयर आई एम बिलोंग टू बट समवेयर आई लिव। और आज पता चला मुझे कि होम सिकनेस किसे कहते हैं। ये तो थोड़ी किताबी चीज़ें थी, बुकिश वर्ड्स थे, सुने थे जो, बट मैं तो सोच रहा था घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई तेरे को होम सिकनेस हो रही है। जो होम सिकनेस, शिट भाई, ये भी चीज़ें हैं क्या कुछ? ये भी इसी दुनिया की चीज़ें, ये भी फील होती हैं।